Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's your partner current energy right now? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन विद माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. क्विक करेंगे, क्विक रीडिंग होगी, ठीक है. व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखते हैं, उस इंसान के बारे में सोचें. उस इंसान की करंट एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है? अगर वो कुछ भी सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है? नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट. ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन में है लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं इसके दिमाग में आपके लिए चलता क्या है, ठीक है. तो लेट्स सी. ओके ओके. आपके पार्टनर किसी तरीके से चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में. द व्हील की एनर्जी है, ठीक है. ये इंसान किसी तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है. सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान. फॉरेन कंट्री जा रहा है, डिस्टेंस पे है, या तो ये आपसे डिस्टेंस पे है. किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके के चेंजेस. अब ये लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है. ज़रूरी नहीं है ये ट्रैवल हो, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवल ना हो, ठीक है. तो ये चेंजेस हैं, किसी तरीके का चेंज, जॉब चेंज करना, किसी तरीके का चेंज मैनिफेस्ट किया जा रहा है. आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो एक चेंज मैनिफेस्ट कर रही है किसी तरीके की. ये इंसान ट्रिक्स्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है. पास्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है इस इंसान का, या पास्ट इसके पैटर्न्स, या पास्ट इसका बिहेवियर, ठीक है. बहुत ही रिपीटेड पैटर्न्स में रहना, रिपीटेडली एक ही चीज़ को फॉलो करना, या रिपीटेडली एक ही एक्शन लेते रहना. तो एक चेंज ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में. शायद पास्ट से खुद भी थक चुका है. मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट में कोई इसके साथ गलत कर रहा था, इसकी चॉइस थी रिपीटेड पैटर्न में जाना, रिपीटेड एक्शंस लेना अपनी लाइफ को लेकर, एक नेगेटिव एक्शंस की तरफ, ठीक है. कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट. आपके पास एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि केयर फ्री रहना. पास्ट को ये इंसान सोचना नहीं चाहता, शायद रियलाइज़ हो गया कि जो कर रहा था वो गलत था, ठीक है. पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना, या पुराने चैप्टर्स को क्लोज करना, या पुरानी कहानियों को बंद करना. कुछ ना कुछ आपके पर्सन के अंदर चीज़ ऐसी चल रही है जो चीज़ आपके पार्टनर और आपके बीच एक नेगेटिव थी. कोई नेगेटिव चीज़ ये इंसान छोड़ रहा है. कोई एडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है. अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. स्मोकिंग की हो सकती है, नेगेटिव रिलेशनशिप्स की हो सकती है, ठीक है. टॉक्सिक कनेक्शंस की हो सकती है, या टॉक्सिक पास्ट या एक्स किसी ऐसी चीज़ों की हो सकती है जो नेगेटिव थी लाइफ के लिए, ठीक है. वो चीज़ लेट गो करना, उस चीज़ को छोड़ना, उस चीज़ को रिलीज़ करना, उस चीज़ से निकलना, ठीक है. ओके. व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी? कोल्ड है, बात नहीं कर रहा, ठीक है. या तो नो कांटेक्ट है, या तो लेस टू कांटेक्ट है. बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है. आपको समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसके माइंड में एट द एंड चल क्या रहा है. बहुत कोल्ड बिहेवियर है, ठीक है. बहुत एक कोल्ड हुआ है. पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इस इंसान के, ठीक है. एक्सपीरियंस होल्डर है इसका. ये इंसान एक किंग ऑफ फैंस या क्वीन ऑफ फैंस, मतलब कि किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स. इस एनर्जी में ऐसे नहीं आता. कुछ ना कुछ है जो पास्ट में फेस कर लिया, ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट बहुत ज़्यादा इसको पेन दे रहा है इंटरनली, ठीक है. ओके. करेंटली कोल्ड हुआ है, बहुत कोल्ड है. बात नहीं हो रही है तो आपकी, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है. टावर मोमेंट, किसी तरीके का रियलाइजेशन. टावर मोमेंट है, ठीक है. एक शेक हो रही है आपके पर्सन की लाइफ, ठीक है. पुरानी चीज़ें, पुराने बैगेजेस, या कुछ पुराने पास्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है. कोई मिस्टेक्स जो आपके पर्सन ने बहुत इंटेंशनली की हैं, ठीक है. कुछ चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को जो है ना, एक टावर मूवमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है. आपके पर्सन को जैसे कि पुश किया जा रहा है, बदलो नहीं तो हम बदलेंगे, करो चेंज या तो हम करें, ठीक है. मतलब कि इस टाइप वाली एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपके पर्सन के पैटर्न्स ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है. मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर. जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस बताता है लिब्रा. आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, आपके पर्सन एक वेट, जस्टिस,
पार्टनर अपनी लाइफ में आप बैलेंस करना चाहते हैं, एक जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ फैंस एक जस्टिस की एनर्जी, ठीक है। एक जस्टिस मतलब कि चीज़ों को लेकर एक जस्टिस उसमें आना, या एक पेट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है और 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई कुछ अपनी ज़िंदगी में जो है ना चीज़ों को जस्टिस पे लेकर आना चाहते हैं, एक चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को छोड़ना जो आपके पर्सन को सर्व नहीं कर रही, जो आपके पार्टनर को इंटरनली एक अच्छा फील नहीं करा रही, कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को निकाल देना, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा देना, ठीक है। कुछ ऐसे इमोशंस जो नेगेटिव हों, एक ऐसे इमोशन जो नेगेटिव हों, जो इंटरनली डिस्टर्ब करते हों, जो एक आप कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज़, नेगेटिविटी लेट गो करना, मतलब कि ऐसे लोगों को, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे पैटर्न्स को, उन लोगों से डिटैच होना जो आपके पर्सन को सिर्फ शो करते आए कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे अच्छे बुरे फैसले में साथ हैं। कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट, कुछ लोगों से डिटैचमेंट, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव लोगों के माइंडसेट्स, मतलब कि एक डिटैचमेंट आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांगली चल रही है। 8 ऑफ कप्स बताता है आपके पर्सन उन इमोशन से डिटैच हो रहे हैं, उन नेगेटिविटी से डिटैच हो रहे हैं। आपके पर्सन का ऐसे बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ आपके पर्सन बिलीव कर बैठे थे, ठीक है, वो बिलीव, लाइफ शेक हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। जैसे कि अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी पैटर्न्स, सबको छोड़ना पड़ेगा। डिवाइन पुश कर रहे हैं, डिवाइन सवाल कर रहे हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ रहा है इंसान, इसलिए बहुत पिन ड्रॉप, साइलेंट, कोल्ड, और जैसे कि अपने आप को समझने की कोशिश, हालातों को समझने की कोशिश, हो क्या रहा है, ये फील क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ से चाह क्या रहा है, ये चाह क्या रही है। अब तक जो कर रहा था अपनी मन मर्जी कर रहा था, अब तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा था जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। एक सडनली एक चीज़ रियलाइज़ होती है सुबह उठ कर के हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पर्सन को अब तक लग रहा है उन्होंने अब तक जस्टिस ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ, जो सही थे उनको सही नहीं दिया, जो गलत थे उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करते रहे जो वो डिज़र्व ही नहीं करते थे, ठीक है। उन सब लोगों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करी जो ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करता था, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल बताते हैं हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाने के लिए, किसी तरीके का चेंज, मतलब कि एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई चेंज लाना चाहता है, कुछ चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है, एक वेटिंग, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पर एक आपकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी है। आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग का इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, एक हार्ड वर्क किया है आपने, ठीक है। आप उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं इस रिश्ते की एंडिंग को चेंज किया जाए डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपकी लाइफ में इस रिश्ते की एंडिंग को बदल दें, ठीक है। आप इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, आप इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, एक रीयूनियन लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को चाहते हैं आपके पर्सन समझ कर आएँ, ठीक है। बार बार पैटर्न्स में आना, ना समझ कर आना, बार बार इस रिश्ते को ना समझना, ना सही और गलत रियलाइज़ करना, ऐसे रिश्ता ना आपको पसंद आ रहा है ना किसी को, ठीक है। आप एक अवेकनिंग एनर्जी में हैं, आप इसकी नेगेटिविटी को नहीं बेयर कर सकते। आप इस इंसान को एक अवेकनिंग है आपके अंदर, एक डिवाइन कॉलिंग है इमोशंस को लेकर, जैसे कि आपको फील हो रहा है कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे। आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में आप जानना और समझना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आप एक्शन नहीं ले रहे, आप अपने पर्सन की तरफ से मूवमेंट होने का वेट कर रहे हैं। ये यू वर्सेस डैम भी हो सकती है, ठीक है। किसी की
किसी की यहाँ पर कोई यू वर्सेस दैम चाह रहा था, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साइलेंटली बैठे हैं और अवेकन हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप एक तो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं थोड़ा सा दूर होकर इस इंसान के साथ, क्योंकि आप जितना इस इंसान के क्लोज रहते हैं, इसकी नेगेटिविटी, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका स्ट्रेस, आप एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप इसकी सब करते रहते हैं। आपको एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील करने को बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से मिलती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी, आप बहुत ज़्यादा बेमतलब की एक ऐसी चीज़ आप फील करते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता ये फेज़ दोबारा स्टार्ट होगा या आपने अपने आप को इस इंसान से प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि आप इसको लेकर बहुत चीज़ें, ऐसी एनर्जीज रियलाइज़ कर चुके हैं कितना नेगेटिव है ये, इसने कितना आपका फ़ायदा उठाया, इसने कितना आपको यूज़ करा। आपको ये चीज़ बहुत शिद्दत से रियलाइज़ हो रही है इन दिनों। आपको लग रहा है आपने फिर कुछ किसी ऐसी जगह एफर्ट करी, किसी ऐसे इंसान को चूज़ करा इसने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। आपको बताया है मतलब कि अपने आप को वो प्यार दो जो आप दूसरों से मांगते हो। आप हमेशा प्यार के लिए दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाते थे, लेकिन इस इंसान की वजह से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अपने आप को प्यार दो। जो इंसान कह रहा है, जो इंसान दिखा रहा है, उसको सही मत समझो। आपके पर्सन को जो है ना बनावटी लोग पसंद आते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहते हैं, जो होते भी नहीं वो बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी मतलब कि एक होता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन आपके पार्टनर को हर चमकती चीज़ सोना लगती है, ठीक है। एक डिसेंसी पसंद नहीं आती आपके पार्टनर को, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, मतलब कि एक चेंज है, मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है आपके सेल्फ में, आपके हाव भाव में, आपके इस इंसान को ट्रीट करने के तरीके में। आपने खुद को बहुत ज़्यादा इससे डिस्कनेक्ट कर लिया है, आप इससे अपनी हर बात हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। आप एक मिस्टीरियस काइंड ऑरा में चले गए, मिस्टीरियस हो चुके हैं, आप नहीं चाह रहे इसको समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक हीलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग रहती है, ठीक है। आप एक हीलिंग फेस पे हैं, आपने अपने आप को ऐसा लगता है इस इंसान से बहुत यूज़ करा लिया, आप खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। अगर ये इंसान बदल के आना चाहता है तो आ जाए, आप इसी हाल में इसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर लोगों को प्रायोरिटाइज़ करता है। अब किस और फीमेल्स और मेल्स को करता है, अपने फीमेल फ्रेंड्स को करता है या मेल्स फ्रेंड्स को करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इंसान लड़का या लड़की भी हो सकती है। अगर ये लड़का है तो बहुत सारी फीमेल्स इसकी फ्रेंड है, बहुत सारी नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा है ये जिसको आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ करता है। मतलब कि आपको ऐसा फील होता है ये इंसान उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही इंटरनली, आप उस चीज़ को अब इंटरनली फील ही नहीं कर पा रहे। बोले किस तरीके की लाइफ है, इसने क्या कर दिया आपका, ठीक है, कुछ इस टाइप वाली वाइब है। मतलब क्या आपको इसकी लाइफ में कंपटीशन फील होता है, आपको उनको बीट देने के लिए हर दिन अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना होता है, लेकिन आप इस चीज़ से थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। इसको कितना ही आप अच्छा कर लेंगे, वो लोग पसंद आएंगे जो फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, जो एक लैम्प लाइट में लाइफ गुजार रहे हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द लोग आना चाहते हैं, ठीक है। आपको आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा लगता है आपके पर्सन एक खूब से खूब तर की तलाश, या तो बहुत बेहतर की तलाश, या तो आपके पर्सन को एक लैम्प लाइट वाला इंसान चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन शायद आपको इसी एक ऐसे बोल्ड कैरेक्टर से या कंपेयर कर रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं जो आपसे या तो फाइनेंशियली या तो लुक्स में बेहतर है, या फाइनेंसिस में बेहतर है, या वो किसी वे में बेहतर है। आपको ऐसा फील होता है ये इंसान आपको एक कंपटीशन में डालता है, आपके एक प्योर लव को। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, आपका लव कंपटीशन में डालने वाला लव नहीं है, आपने अनकंडीशनल लव किया है। आपने इस इंसान को सब कुछ प्रोवाइड किया, आपने इस इंसान को सब कुछ देने की कोशिश करी जो आपको चाहिए, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अवेकन हैं अपने प्यार